जनाब शेख साहब, जैसा कि आपने भी फरमाया कि आपकी ज़िंदगी का एक नाकाबिल फरामोश वाक़या आपके वालिद साहब की जब डेथ हुई, तो उसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस मुल्क में जब आए, यानी अमेरिका में जब आए, तो वहाँ यहाँ पे आपको कोई ऐसा वाक़या यहाँ का जो अमेरिका में आपके साथ पेश आया हो जिससे आप ना भूल सके हों, वो उसके बारे में कुछ बताएं। वो तो आपने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी का, पाकिस्तान का अपना नाकाबिल फरामोश, मैं इस मुल्क की बात कर रहा हूँ कि जब आप अमेरिका आए हैं तो इसके बाद यहाँ पे आपके कोई साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो या कोई ऐसी बात जो आपके ज़हन में वो नकुश करके वो उसके बाद। वाक़या तो बहुत सारे हैं, मगर उनमें से मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ जो कि पाकिस्तान से एक बच्ची के सिलसिले में मैंने उसकी हेल्प की थी। डम एंड डफ बच्ची थी और मैं उसको नाज़रीन के साथ भी शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले दिनों ऐसा हुआ था कि एक बच्ची ने के बाप ने पाकिस्तान से मुझे कांटेक्ट किया था और उसकी एक ही बेटी थी जो कि उसने बताया डम एंड डफ है और मज़ीद वो बच्चे बॉर्न नहीं कर सकते थे क्योंकि किसी भी उस डॉक्टर ने उन्हें मज़ीद प्रेगनेंसी से मना किया था, क्योंकि जीन प्रॉब्लम होते हैं कुछ डॉक्टर्स की लैंग्वेज में, कुछ आपको उन्हीं को मतलब आप सब नाज़रीन को पता है कुछ जीन की ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से मज़ीद वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। उनकी आपस में एक दूसरे के कज़न्स में शादी हुई थी। तो एनीवे मुख्तसर ये था कि वहाँ से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि हमारी एक ही औलाद है, ना वो सुन सकती है ना बोल सकती है, अगर उसमें उनका ऑपरेशन कराया जाए, उसका एक इलाज था, उसे अगर कॉकलियर इम्प्लांट लगाया जाए तो उस बच्ची जो है वो सुनने के और जब सुन सकेगी तो और थेरेपी के ज़रिए बोलने के भी काबिल हो जाएगी। तो वो एक पॉसिबिलिटी थी कि उनकी एक ही औलाद थी जिसे बचाया जा सकता था। उस सिलसिले में उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया कि मैं इस सिलसिले में उनकी मदद करूँगा और उस सिलसिले में मैंने कम्युनिटी से भरपूर हेल्प मांगी उस बच्ची के लिए। कई इश्तिहारात के ज़रिए लोगों के दर लोगों के पास गया, पर्सनली ख़ुद उनसे मैंने अपील की कि उस बच्ची के बारे में कि अगर हम एक ज़िंदगी सेव कर सकें तो एक ज़िंदगी एक औरत जो है एक नहीं बल्कि कई ख़ानदान जो है वो अपने बना सकती है। तो उस लिहाज से कम्युनिटी में उसने बढ़ चढ़ कर मेरे साथ हिस्सा लिया। मैं यहाँ कई ऐसे नाम है, किसी का नाम ना लूँ तो वो एक बुरी सी बात होगी, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे मतलब बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। हमने वहाँ से एक पाकिस्तान में डॉक्टर सोहेल अमान साहब हैं जिन्हें कांटेक्ट किया और जो कि इस सर्जरी के मतलब काफ़ी माहिर हैं और आगा खान हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक़ है और कराची आगा खान हॉस्पिटल में। तो उससे पहले वो कई इस किस्म के सर्जरी के केसेस निपटा चुके हैं। उनसे कांटेक्ट किया, उनको हमने बाकायदा दावत दी कि वो यहाँ आएँ और कम्युनिटी को उस बच्ची के बारे में गाइड करें, उसे बताएं कम्युनिटी को कि उस बच्ची की किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। तो वो डॉक्टर सोहेल अमान क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने ऑलरेडी उन दिनों अमेरिका आए हुए थे यूएस में, तो वहाँ से उन्होंने यहाँ न्यूयॉर्क का स्पेशली विजिट किया। उस विजिट में उन्होंने उसकी कॉकलियर इम्प्लांट की मजीद और भरपूर डिटेल्स फराहम की और उन्होंने बताया कि इसकी लागत जो है ऑलमोस्ट $16,000 आएगी, जो कि सिर्फ इम्प्लांट की है। बाकी जो मज़ीद इसकी जो अखराजात हैं वो एक डोनेशन के तौर पे आगा खान हॉस्पिटल जो खुद डोनेट करेगा, जिसमें डॉक्टर सोहेल अमान ने भी काफ़ी अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनकी भी काफ़ी डोनेशन इसमें शामिल हैं। तो बहरहाल करना ये हुआ कि वो कम्युनिटी की हेल्प से उस बच्ची का ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और वो बच्ची जो है अब आजकल स्पीच थेरेपी की क्लासेस ले रही है। और इस सिलसिले में मतलब हमने जितनी ज़्यादा मैं कर सकता था, लेकिन एक ऐसे आदमी की हेल्प करने के बाद मैं ये समझता हूँ कि मुझे मेरे दिल को काफ़ी एक राहत और सुकून मिला। साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे सुनने से मिल रही हैं। और अब आपसे पूछूंगा कि ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी जो पूरी ना हो कि सके। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, माश किस किस ख्वाहिश का जिक्र किया जाए यहाँ, लेकिन ये कि मेरी एक जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है जिसका मैं समझें कि आजकल ड्रीम देख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि वो फुलफिल हो जाए, और मेरी अल्लाह ताला से हर घड़ी हर लम्हे ये दुआ है कि कम से कम दुनिया में हर काम किसी न किसी के हाथों से वो ले लेता है और बेशक करवा लेता है, ये बेशक उसकी बेशक रजा के काम है। बेशक। लेकिन मेरी अल्लाह ताला से बहुत ही ज़्यादा ये दुआ है गिड़गिड़ा के कि एक कम्युनिटी सेंटर पाकिस्तानी जो है माशाल्लाह वो हमारे यहाँ पे इस वक्त हमारी आने वाली जनरेशन्स की बहुत बड़ी ज़रूरत है। बहुत बड़ी ज़रूरत है। बहुत एक ऐसी बिल्कुल ज़रूरत है जिसका हमें एहसास है, लेकिन शायद
हम उस तरह से उस पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह हमें देनी चाहिए। ठीक। तो मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि काश मेरे हाथों से वो किसी तरह बिल्डअप हो सके, उसकी माशाल्लाह, बुनियाद पड़ बहुत सके बहुत अच्छी ख्वाहिश। और अपनी आने वाली इन जनरेशन्स को कम से कम, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं हमारे बच्चे जो यहाँ जवान ग्रो अप हो रहे हैं ठीक। उनके पास ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है कि वो कहीं जाके उसमें इन्वॉल्व हो सकें। तो लिहाजा हम उन्हें अगर अपनी देसी पार्टीज की तरफ ले जाते हैं वो वहाँ बोर हो जाते हैं, वहाँ नहीं उनकी क्योंकि उनकी एक्टिविटीज वो नहीं जो चाहिए, जो रिक्वायर्ड है वो वहाँ मौजूद नहीं होती, तो वो उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उन्हें किसी भी तरह अपने कल्चर से, अपने दीन से, अपने मजहब से और उनको वो सहूलतें प्रोवाइड करें जिससे कि वो एक जगह होकर के एक कम्युनिटी के तौर पे मजीद बेहतर परफॉर्मेंस के लिए एक ग्रो अप हो सके। माशाल्लाह, बहुत तो ये मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है और अल्लाह करे दुआ करें कि ये इंशाल्लाह पूरी हो। आमीन आमीन। हम बहुत अच्छी आपने ख्वाहिश बयान की है, अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश पूरी करे। और नाजरीन से भी दरख्वास्त है कि वो भी हमारे साथ आमीन कहें और शेख साहब की अल्लाह ताला और सारी कम्युनिटी की ख्वाहिश पूरी करें। शेख साहब, मैं यहाँ पे एक ज़मीनी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि पिछले दिनों अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह हुआ और उसमें आपने भी बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया है, उसके बारे में आप नाजरीन के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर का बेसिक जो उसे लेके आने का मकसद ही हमारा ये था कि ये एक, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त ऐसे जो हमारा एक ग्रुप है वो ये चाहता है कि हम वो एक कम्युनिटी सेंटर बिल्ड कर सकें। यही वो वजह है कि हमने इसे अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर का नाम दिया है। ठीक। और उसमें शहर की माशाल्लाह बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और एक बेहतरीन किस्म के ऐसे लोग, शख्सियात हैं मौजूद हैं उसमें जो कि जिनसे हम काफ़ी उम्मीद करते हैं। और मैं भी उसी एक टीम का हिस्सा हूँ माशाल्लाह। एक डायरेक्टर समझ लें मुझे, एक एग्जीक्यूटिव समझ लें मुझे, एक कारकुन समझ लें मुझे। ठीक है। लेकिन गर्ज ये है कि हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जितने ज़्यादा हम फलाह बहबूद के काम कर सकें, ठीक, उसमें हम हिस्सा ले सकें और उसे मजीद एक्सपेंड कर सकें। पिछले दिनों अगर आपको याद हो, हमने एक मक्की मस्जिद के अंदर एक हाफिज साबिर साहब के ताउन से, भरपूर ताउन से, उनके ताउन से हमने एक पाकिस्तान में सलाब ज़िदगान के लिए हमने कोशिश की थी कि अपनी तरफ से जो भी हम कर सकें, जिसमें हमने 800 क्रेट जूस, 600 क्रेट पानी, वो अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर की बेस पे हमने उसी कम्युनिटी सेंटर की तरफ से हमने अपनी पाकिस्तानी बहन भाई जिन्हें हमारी नीड है और उनको जिनको हमारी जरूरत है। आप उस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जिसमें वो पाकिस्तान के वज़ीर इत्तला शमसम बुखारी साहब भी आए थे। बुखारी साहब उसमें थे और उनको हवाले हमने वो तमाम जी वो काविश टीवी पे उसकी न्यूज़ भी बहुत चली थी, वो पूरा प्रोग्राम काविश टीवी पे आया था। क्योंकि उसी के एक हमारे चेयरमैन साहब हैं नासिर अवान साहब और को चेयरमैन है इजाज़ अहमद शाहिद साहब। तो इन सब ने अभी मजीद हमारी एक जो फिल वक्त मीटिंग्स हो रही हैं उनमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसे लोगों को जो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे अफसरात जिनके वालिदैन नहीं होते हैं या वालिद की किसी की डेथ हो जाती है और कुछ ऐसी बेवाएं हैं जिनकी हम हेल्प कर सकें, कुछ हम उन्हें फूड प्रोवाइड कर सकें, कुछ हम उनके हालात बेहतर बनाने के लिए कर सकें और साथ साथ हम कोई ऐसे शेल्टर की कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्हें कोई शेल्टर ऐसा प्रोवाइड कर सकें जिससे कि उनका, हम इतने बड़े लोग नहीं फिल वक्त, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारी नहीं है, हम इससे कोशिश कर रहे हैं। हमारी लोगों से, नाजरीन से अपील है कि वो बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दें, इस अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर की मेंबरशिप लें जो कि बहुत ही रीज़नेबल, बहुत ही मामूली से एक मिनिमल से चार्जेस हैं। उसके ऊपर हमारी कोशिश है कि आप सब हमारा साथ दें तो एक और एक 11 हो जाते हैं और कदम से कदम मिलते हुए कारवां बनते चले जाते हैं। माशाल्लाह। शेख साहब, ये रफ़ाई और समाजी बातें तो होती रहेंगी। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें और नाजरीन से कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी शेयर करें। आप बताना पसंद फरमाएंगे कि आपने अपनी शादी लव मैरिज की या वालिदैन की तरफ से अरेंज मैरिज थी? इसको मीर साहब आप बहुत ही कह सकते हैं, दोनों सूरतों में ही आप कह सकते हैं क्योंकि मुझे भी पसंद थी और मेरे वालिदैन को भी, मतलब मेरी वालदा जो थी उनको भी पसंद थी, तो उस लिहाज से मैंने अपनी वालदा से जिक्र किया और मेरी वालदा ऑलरेडी स्टेज पे राजी थी। ठीक। तो बस उन्होंने उसके बाद मेरी, यानी कि फैमिली में थी या आउट ऑफ फैमिली? आउट ऑफ फैमिली थे, मगर ये कि मिलना जुलना था। लेकिन वो लाहौर में, आप कराची में? नहीं, बेसिकली इनका नहीं, लाहौर से तो फादर इनके बिलोंग करते थे, ये खुद तो कराची से ही बॉर्न, कराची में इनकी। ठीक। तो
मतलब जाहिर है आप मतलब मेरी और मेरी वालदा की आप दोनों ही समझ लें, क्योंकि मेरी पसंद भी थी तो मैंने वालदा से डिस्कस किया और वालदा को ऑलरेडी पसंद थी, क्योंकि हमारा फैमिली में आना जाना था, मिलना मिलाना था, तो उस लिहाज से मेरी अम्मी ने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा किया। पूरा किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी ज़िंदगी आपके सामने, और मैं अपनी वाइफ के बारे में कहना चाहूँ कि बहुत ही कम लोग ऐसे खुश नसीब होते हैं जिन्हें इस माशाल्लाह। किस्म की वाइफ मतलब मिले। मेरी भरपूर ज़िंदगी में मेरे हर किरदार पे उनका साथ है, हर कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया है। और माशाल्लाह आज मेरे 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे माशाल्लाह। हैं, 1 बेटी है मेरी, और अल्लाह का दिया सब कुछ है। मुझे किस किस्म की ज़िंदगी। आपने अपने शादी के बारे में बताया और आपने तो वो कहावत सच साबित कर दिखाई कि एक कामयाब शख्स के पीछे एक समझदार औरत का, मैं थोड़ा सा इजाफा कर, एक समझदार औरत का हाथ होता है। तो चलिए आप अपनी फैमिली लाइफ के बारे में नाजरीन के साथ थोड़ा सा शेयर करें कि आप, जैसे आपने बताया कि आपके 3 बच्चे हैं, जी जी। आप मुस्तकबिल में अपने बच्चों को क्या बनता हुआ देखना चाहते हैं? मुस्तकबिल में मेरी ख्वाहिश है कि क्योंकि मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूँ, और एज अ बिजनेस ही मैं प्रेफर करूँगा कि मेरे जो बेटे हैं वो एज अ बिजनेस की तरफ जाएं। ठीक। और लेकिन मैं उन पे किसी किस्म का कोई फोर्स नहीं है, मतलब जिस तरह से जैसे जैसे वो परवान चढ़ते हैं उनकी तरबियत होती जाती है, और जैसे जैसे उनका माइंड जिस तरफ जाता जाएगा, मैं हम उन पेरेंट्स में से नहीं है जैसे हमारे पिछले यानी कि पेरेंट्स चले जो वो आते खुद थे। चूज चूज करेंगे। करें और उनको मतलब उनके पास ऑप्शंस होंगे, वो ऑप्शंस जो शायद जिंदगी में हमारे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं नहीं थे, नहीं वे- आज की इस टाइम के वक्त इस दौर में उनके पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक। तो जहां भी उनको सूट करेगा, जहां उनका माइंड होगा, जिस तरह वो चाहेंगे, तो मेरी कोशिश होगी कि वो उसी तरफ जाएं। बिल- लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश है कि बिजनेस करें। और मैं अपनी बेटी जो है, क्योंकि वो उसको अभी से ही डॉक्टरी का शौक है, ठीक। तो वो अभी से ही मुझे अक्सर अच्छा एज अ ठीक। डॉक्टर अगर हम आप ट्रीट बन करते जाती है, और कभी मैं मेरे पेशेंट बन जाता पेशेंट हूँ, बने। तो हम एक दूसरे के साथ ऐसे बहुत अच्छा। करते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि वो एक एज अ डॉक्टर के तौर पे मतलब आगे स्टडी करे, अपने आप को उसका माइंड उस तरफ जाए, अल्लाह करे, और ठीक। वो बनना चाहे, बढ़ना चाहिए और तो मैं बने। इसको भरपूर ठीक है। सपोर्ट करूँगा। शेख साहब, आप एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सख्त मेहनत कर रहे हैं जब से इस मुल्क में आए हैं। आप बिज़नेस कर रहे हैं, ज़ाहिर है आप जब काम पे जाते हैं वापस आते हैं थके होते हैं, तो आपका मौसीकी सुनने का जी तो चाहता होगा कि आप किस किस्म की मौसीकी सुनना पसंद फरमाते हैं, या मूवी किस किस्म की देखते हैं, कौन सी अदाकार आपको पसंद है या कौन सा अदाकार आपको पसंद है, नाट्स आप सुनते हैं, कव्वाली सुनते हैं, या कोई आपकी जो एक्टिविटीज़ है इसके बारे में ज़रा नाज़रीन से शेयर करें। मुझे सबसे ज़्यादा अगर जो है मतलब एक नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, जिनकी कवालियाँ मतलब माशाल्लाह जी आपको जी। पता है एक जी जी बहुत बड़ा बिल्कुल। नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी। वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ है सुनने का। उसके अलावा जो है कुछ नाते हैं ठीक है। जो अक्सर मेरे जब कभी कोई ऐसी ज़िंदगी में परेशानी या कोई मुश्किल ठीक। आती है, ठीक। तो वो सुनकर मुझे बहुत ही सुकून सुकून मिलता मिलता है। है, एक राहत महसूस होती जी है। जी। जिसमें कारी अपना कासमी साहब हैं, काश्मीर से। जफ़र कासमी साहब हैं, और कई ऐसे लोग हैं। अल्लाहू अल्लाहू उनकी जी जी। नात है, बड़ी मशहूर, आपको जी जी। पता ही होगा। तो वो मतलब काफ़ी इस तरह की मतलब उनकी जो खासकर एक वॉल्यूम चला रहे हैं, मैं वो गाड़ी में और घर में मेरे पास हर होता वक्त है, मौजूद होता मौजूद है, होता है। जो अक्सर मैं लगा के प्ले करता हूँ। ठीक। तो उस किस्म से मतलब अपना दिल बहला लेते हैं, तो दिल कभी बहलाने को। कभी कभार फिल्म वगैरह भी देखते हैं? मूवीज तो एक्चुअली हैं, और बेसिकली मैं 2 ही मूवीज देखता हूँ, एक इंडियन और एक इंग्लिश। ठीक तो है। मैं माजरत के साथ मतलब जो जी 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 है, जो है। तो वो इंग्लिश मूवीज मेरी अक्सर होती हैं। उनमें मतलब जितने हमारे खासकर वैन डैम है, सिल्वर स्टैलोन है, मतलब कई ठीक। ऐसे अदाकार हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी हिट मूवीज हैं, ठीक। जो वो एक्शन मूवीज का एक्शन मतलब मूवीज। मुझे ज़्यादातर शौक है। तो वो हो गई। बाकी इंडियन मूवीज जो हैं वो लव स्टोरीज हैं, घरेलू उसके ऊपर बनी होती हैं। तो बहरहाल मूवी रोज की एक हमारी ठीक डन है। होती है। तो पाकिस्तानी ड्रामे वगैरह भी देखते हैं? पाकिस्तानी ड्रामे जो है वो कभी कभार, मुझे क्योंकि टाइम इतना शायद नहीं मिल पाता, कभी कभार देखने का चांस मिलता है। तो मतलब जियो पे, एयर वाई पे, लेकिन कोई स्पेसिफिक मेरा वो नहीं है कि कोई स्पेशली ये नहीं। स्पेशली कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम चला आ रहा है कि ये मुझे हर सूरत में वॉच करना है, कि वो ऐसा सिलसिला नहीं है। मतलब जब शाम टाइम मिला दिल बनाने देख के लिया। लिए जो देख लिया। नजर आया। हाजरीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।